बड़ा देखना इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए एक मिनट सुनेंगे ध्यान से और सामने बोर्ड पे देखेंगे बेटा। एल्काइन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? यदि ये किसी को अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दे, क्या कर दे? तो इसका मतलब इसकी नेचर कैसी मानी जाएगी? एसिडिक। कैसी नेचर मानी जाएगी? तो ये क्या करता है? अपना हाइड्रोजन जो है डोनेट कर देता है बेटा। तो कैसे करता है? इसकी Na से रिएक्शन करा देते हैं। किससे? सोडियम से। तो सोडियम से रिएक्शन करवाने के बाद में CH ट्रिपल बॉन्ड C और Na बन जाता है और प्लस में हाफ H2 बन जाता है। वापस से Na से रिएक्शन कराएंगे, एक हाइड्रोजन और हट जाएगा और क्या बन जाएगा? NaC ट्रिपल बॉन्ड C Na। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इथाइन, देन यू विल से दैट नेचर ऑफ इथाइन दैट इज एसिडिक। और क्यों है? हाउ विल यू प्रूव दैट? तो बाय द रिएक्शन ऑफ द सोडियम, सोडियम विल रिप्लेस ऑल द हाइड्रोजन ऑफ द इथाइन। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसका नाम क्या आएगा? डाई सोडियम इथाइनाइड। जल्दी करिए। दूसरा लिखेंगे इसमें एडिशन। हाँ लिखिए, इसे कहेंगे एसिडिक बिहेवियर ऑफ इथाइन। दूसरा लिखो। हाँ हाफ H2। हाफ इसलिए आया क्योंकि एक H है, बैलेंस के लिए मैंने हाफ लगाया। ठीक है। दूसरा लिखेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब क्या है? जुड़ जाना, ऐड हो जाना। ठीक है। तो इथाइन लिखेंगे और इथाइन में क्या आएगा? बार बार हम यही बात कर रहे हैं, इथाइन या कोई भी एल्काइन जिसको कि हमने होल्ड पे छोड़ दिया है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे HZ से। यहाँ पर Z जो है कोई भी ग्रुप हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है। बेटा आप लोग बात नहीं करोगे जो लाइब्रेरी में बैठे हो बच्चे, पढ़ना है तो आप शांति से पढ़ोगे, नहीं नीचे जाओ फिर। Z का मतलब क्या हो सकता है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। समझ में आ गई? OH भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, I भी हो सकता है। तो यदि यहाँ पर क्या है? दोनों हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम सिमिलर है, कार्बन एटम सिमिलर है, तो एक पे क्या जुड़ जाएगा? H। और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक एक बॉन्ड की इसने क्या किया है? पूर्ति कर दी है, कंप्लीशन कर दी है। समझ में आ गई? लिख लीजिए। ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, यहाँ पर HZ की बजाय आप हाइड्रोजन लेंगे, करिए। वो बनाइए क्या बनेगा? आप H2 लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? और यदि आपका रिएक्टेंट क्या है? इथाइन है। बनाइए, प्रोडक्ट क्या होगा? 1 मिनट का काम है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या बना? इसको ऊपर वाले को मिटा दूं? इसको मिटा दूं बेटा? नीचे वाले में देखो, नीचे वाला देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसमें HZ की बजाय हमने क्या ले लिया? H2। तेरा नाम क्या? खड़ी हूँ मैं, रोज नाम भूलती हूँ इसका। हाँ रुखसार। रुखसार क्या बनेगा बेटा? यही तो बताया कि ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किस में? खड़ी हूँ, तेरा नाम बोल, खुशी नाम है ना? दिव्या। क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन इस पे यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ेगा और इस पे ऑलरेडी एक एक हाइड्रोजन है ही, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इतना सा था। और कैटलिस्ट कौन सा आएगा? निकल। बेटा 1 मिनट, मैं ये बोल रही हूँ, आप लाइब्रेरी से चले जाइए, यहाँ मत बैठिए। निकल प्लेटिनम है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक और करेंगे, इसी के ऊपर एडिशन करवाइए Br2 का, जैसे आपने किसका करवाया? तो H की जगह पे क्या जुड़ेगा? देखो Br2 जुड़ेगा, तो Br हो जाएगा। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? ये इधर से ये आकृति खड़ी हो, इस प्रोडक्ट का नाम बता। मैं उम्मीद करूंगी ये गलत नहीं बताएगी।
गलत नहीं बताओ। हाँ, ये उम्मीद करूंगी मैं आपसे। 1 2 ब्रोमो डाइब्रोमो इथेन। जब सारे ही दोस्तों ने बता दिया तो तुमने क्या एफर्ट लगाया? मतलब इतनी बड़ी कहानी नहीं थी कि आप डबल बॉन्ड को इथेन बोल रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है ये। इथीन आएगा ये। 1 2 डाइब्रोमो इथीन। समझ में आ गई? बैठो। ये बन जाएगा बेटा। एक क्वेश्चन और कीजिए। लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड अपनी अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर बनाएंगे इथाइन का और इसकी रिएक्शन करवाएंगे HBr से। प्रोडक्ट बनाइए, बनाइए प्रोडक्ट। क्या बनेगा? हाँ, फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? मैम बनेगा ये पायल खड़ी हो। बताओ। सी हम्म, बोलो आगे। एच हम्म डबल बॉन्ड हम्म सी एच हम्म और सी एच के नीचे एच हम्म और उस वाले में बी आर। गुड। इसका नाम बताओ। 1 ब्रोमो हम्म 1 ब्रोमो इथेन। हम्म 1 ब्रोमो गुड। इथेन। अब देखिए ये इसने बना दिया। इसके बाद ये रुखसार के पास जो बच्ची बैठी खड़ी हो, नाम बता अपना। जिक्रा खड़ी हो। आगे बताओ। फर्दर रिएक्शन HBr से वापस से हुई, बोलिए। क्या करना है? हाँ हाँ हाँ, कौन बताएगा? मतलब आप में से ये बताइए। एनीबडी? बोलो बोलो, खड़े हो, खड़ी हो। CH हम्म एन आएगा फिर मतलब सिंगल बॉन्ड हाँ जी, फिर 2 Br। मतलब ऐसे Br यहाँ लिख दूँ? मैम ऐसे नीचे करके ठीक है। फिर और इधर डायग्राम उसमें अरे प्रोडक्ट पूरा तो बोल। तूने 2 बार Br बोला, मैंने लिख दिया। अब उधर 3 2 क्या करूँ? CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड है ना, वो सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में 2 तो ऑलरेडी है ही ना। 2 तो ऑलरेडी है ही। एडिशन। एक क्वेश्चन और पूछूंगी, वैसे मुझे पता आंसर आएगा नहीं। एडिशन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हुआ, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग? एक थप्पड़ मार दूंगी खींच करके। थप्पड़ मार दूंगी जोर से खींच करके। हाँ, क्यों? मैम क्योंकि इसमें रिचर ही रिचर। हाँ, तो इतना जल्दी कैसे बोला आंसर कि एंटी? इसका नाम बताइए। वन 1 डाइब्रोमो इथेन कर लीजिए। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट लिखेंगे एडिशन ऑफ वाटर। अब की बार Br की जगह मैंने क्या ले लिया? OH। एडिशन ऑफ वाटर, यहाँ पे Br की जगह क्या आ जाएगा? फर्दर रिएक्शन होगी, वापस से क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक मिनट सुनेंगे। ये बन गया CH2 CHOH बन गया ना। इसका यदि आइसोमराइजेशन हो जाए, मतलब रीअरेंजमेंट हम कर दें। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही रहेगा। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं? CH3 CHO। एक ही बात है, 4 हाइड्रोजन है पूरे मॉलिक्यूल में, एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और 2 कार्बन है।
बात समझ में आ गई? करिए। इसकी जो प्रेजेंस होगी यहाँ पे लिखेंगे मर्क्यूरिक सल्फेट Hg2SO4, HgSO4, मर्क्यूरी की प्लस 2 होती है HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट, ठीक है। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड साथ में, और टेम्परेचर लिखेंगे 333 केल्विन। मर्क्यूरिक सल्फेट, डाइल्यूट H2SO4 एंड नेक्स्ट लिखेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जो हर साल क्वेश्चन आता है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन देखेंगे कैसे क्या होगा। 3 मॉलिक्यूल एथाइन के लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक सामने बोर्ड पे ही देखेंगे। इसमें एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने क्या किया, 3 इथाइन लिए, ठीक है। आपने क्या ले लिया, 3 इथाइन। मैं ऐसे लिख रही हूं क्योंकि मैं एक रिजल्ट पे पहुंचूंगी। बात समझ में आई? इन तीनों को हमने एक ट्यूब में लिया, लोहे की ट्यूब में, लोहे की नली में, और उसको इतना गर्म किया कि वो लोहे की नली कैसी हो जाए, लाल हो जाए। तो इसलिए हमने उसको क्या कहा, रेड हॉट ट्यूब। क्या कहा? रेड हॉट ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड हॉट ट्यूब। क्या होगा? और टेम्परेचर कितना लिया है, 873 केल्विन, बहुत ज्यादा गर्म किया। इससे क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ जाने के बाद में एक जो स्ट्रक्चर आएगी, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया, सामने देखेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ, और ये वाला तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, बनी कि नहीं बनी? बन गई? इसे क्या कहेंगे, बेंजीन। और यहाँ से बेंजीन आपकी लाइफ में एंट्री कर गई ना, बन गई। पहले नहीं करी थी, अब ज्यादा कर गई, ये बन गई है। पहले सिर्फ इंट्रो चल रहा था, अभी आपकी लाइफ में एंटर हो चुकी है। कैसे हुई? इथाइन से। किसने करवाया इसका एंट्री? इथाइन ने अपने आप में क्या करवाया, कैसे करवाया, टेम्परेचर कितना था, और ये जो प्रोसेस हुआ इसका नाम क्या था, साइक्लिक। क्यों कहा गया? क्योंकि कंपाउंड कैसा बना, इसको इन शॉर्ट कैसे बनाएंगे, बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये बॉन्ड इधर दूसरी तरफ भी हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? लिख दीजिए। अब यहाँ से आप एंट्री कर गए हो किसमें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इस पे लगा लेंगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आगे चलेंगे, लिखेंगे बेंजीनॉइड कंपाउंड। सबसे पहले लिखेंगे आप, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, एक दिन मैंने आपको पहले भी कहा था, जिनमें खुशबू आती है, अरोमा होती है। समझ में आ गई? जिसमें क्या हो, अरोमा। इसमें आगे भी एक हेकल्स रूल को फॉलो करती है। ये सारी चीजें मैं जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहला इनिशियल स्टेज क्या होगा कि जिनमें क्या होती है, खुशबू आती है, वो क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। इसके साथ साथ उसकी बहुत सी कंडीशंस है, वो मैं आपको बताती जाती हूँ। तो एरोमेटिक कंपाउंड के 2 टाइप्स लिखेंगे, एक लिखेंगे बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड, और एक लिखेंगे नॉन बेंजीनॉइड। बड़ा बायो की पढ़ाई सही से होने लगी, बायो की मैम आ गई ना, मैम एक दिन आई थी। अच्छा अरे वो नहीं न्यू मैम आई है ना, कौन न्यू मैम, एक न्यू एक आ गई मैडम योगिता। हाँ चलो, कम टू द पॉइंट। बेंजीनॉइड का मतलब वो कंपाउंड जिनमें कौन सी रिंग हो, बेंजीन रिंग हो, और नॉन बेंजीनॉइड का मतलब क्या होगा, जिनमें बेंजीन नहीं हो। पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे आप अपनी अपनी कॉपी में, बिना देखे अपने आप ही बेंजीन का बनाइए, जल्दी बनाइए। बेंजीन बना लिया आपने ऐसे, कोई भी लड़की आपस में बात करने, और इसके ऊपर लगा देंगे CH3। जैसे ही इसके जो लड़की आपस में बात करे उसका छूटेगा कंटेंट,
ऊपर क्या लगाएंगे? CH3 नाम बन जाएगा टोलुइन। टोलुइन लिखिए, यस मैम दो बेंजीन को आपस में ऐड कर देंगे, बनेगा नेफ्थलीन। ये जो बॉन्ड, 1 मिनट सामने देखते रहेंगे, बॉन्ड लगाने में बहुत समझदारी का यूज करना, एक भी कॉर्नर बिना डबल बॉन्ड के नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रही? देखो, बिना डबल बॉन्ड। हाँ, एक भी कॉर्नर नहीं बचना चाहिए। तो वो हमें कैसे करना है? ऐसे। मैम सेकंड वन में 3 नहीं होंगे क्या? अब तू देख, मुझे ये बता कि कौन सा कॉर्नर बच रहा है। नहीं बच रहा ना? हाँ, समझ में आ गई। यदि ये इस तरीके से जुड़ेंगी तो 1 मिनट, तो ये क्या होगा? नेफ्थलीन। और ये बाई लाइन जुड़ेंगे इस तरीके से, तो ये होगा बाईफिनाइल। बाईफिनाइल। बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड एक छोड़ के एक लगेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। क्यों लगेगा? कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। बीच वाला कॉर्नर का मतलब है एक CH। इस कॉर्नर का मतलब क्या है? एक CH है, तो 3 बॉन्ड हर जगह होने चाहिए उस पे, तभी तो 4 बॉन्ड सेटिस्फाई होंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं? आगे चलेंगे। कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। एक साइंटिस्ट था कैकुले, उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया था। कैकुले स्ट्रक्चर, इसको मैं मिटा दूं क्या? फ्राइड राइस किसको याद आ रहा है? किसको याद आ रहा है? भूख लग रही है? बोल रही साइंटिस्ट फ्राइड राइस। साइंटिस्ट ने फ्राइड राइस बनाए थे। साइंटिस्ट का नेम फ्राइड राइस नहीं। फ्राइड राइस है? यस कौन? अच्छा, फ्राइड। चलो इसका अब कैकुले, जिसने कि हमारा जीवन खराब किया था। मैम जीवन तो फिजिक्स ने भी खराब कर रहा है। हाँ, तो उसका साइंटिस्ट दूसरा है, हम इसे मानेंगे। एक बार मैं पढ़ रही थी कि न्यूटन ने यदि दिमाग नहीं लगाया होता कि नीचे क्यों गिरा, नीचे क्यों गिरा, तो हमें इतना बड़ा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता। खा लेता एप्पल को चुपचाप। सही बात। न्यूटन की मदर ने तो सिखाया होता कि गिरी हुई चीज नहीं उठाता था हमारी जिंदगी में। हाँ, नहीं, तो यहाँ पे कैकुले ने पत्थर गिरता आपको एंट्री करवा दी, ज्यादा कैकुले ने क्या करा था? और यहाँ पे फिर लिखा रहता इर्तिका स्ट्रक्चर, काजल स्ट्रक्चर, फिर काजल की नहीं बोलते। PW का स्ट्रक्चर। हाँ, ठीक है, लेकिन पढ़ते बेंजीन जरूर हम, ठीक है। कैकुले ने बेंजीन बनाया था। उसने स्ट्रक्चर दिया था, और इसी ने बहुत बड़ी कहानी, जिसे बोलते हैं ना, रायता मचाया था बहुत बड़ा। ये तो ऐसे में मतलब रहता है। बहुत भयंकर, बहुत भयंकर, छोटा मोटा नहीं, बहुत ही भयंकर मचाएगा। मैं ज्यादा मिर्ची नहीं खाती। तू नहीं खाती ना, तो फिर तुझे फीके का ही स्वाद आएगा बिना नंबर वाला, इसलिए वो खानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये देखना, इसने कहा था कि ये बॉन्ड जो होते हैं रेजोनेंस की वजह से एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड होते रहते हैं, तो ये स्ट्रक्चर दोनों ही सही हैं। समझ में आ गई? आप देखेंगे ये ऑल्टरनेट बॉन्ड मैंने ऐसे लगाए, ये बॉन्ड मैंने ऐसे लगाए। लिख लीजिए, इसका एक सैंडविच स्ट्रक्चर आता है। हाँ, एक बार सैंडविच स्ट्रक्चर को छोड़ करके हम वो करेंगे एरोमेटिसिटी। एक बार बेटा आप एक काम करना, ये सैंडविच स्ट्रक्चर आप घर पे प्रैक्टिस करना है, इसे मैं अभी नहीं बताऊंगी, पूरा पीरियड खा जाएगा, ये टाइम बचेगा। एक बार आप बताइए। कुछ नहीं, पी ऑर्बिटल बनाने हैं ऐसे 6, बहुत इजी है। देखो मैं बना ही देती हूँ, चलो बनाई दो। 1 मिनट रुको। ये दिख रहा है आपको? यस मैम। इसके ऊपर पी ऑर्बिटल बनाने हैं ऐसे, मैम बनाइए। ऊपर वाले से ऊपर वाले जुड़ेंगे। यस मैम। ये देखो ऐसे, ओ किसको वो हो रहा है ज्यादा। एक मिनट, ऊपर वाले से ऊपर वाले जुड़े, नीचे वाली नोक से नीचे वाली जोड़ी। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें। फिर इसके बाद में इन शॉर्ट ये ऐसा बनेगा, ये भी बनाना है। सैंडविच हो गया ना,
ठीक है, बर्गर लग रहा है मैम। बिल्कुल, हाँ बर्गर ही समझ में आ गई। ठीक है, तो मैं इसे अब मिटा रही हूँ और आप लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक एरोमेटिसिटी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप सामने देखेंगे। बेटा कुछ चीज़ें क्या होती है बोर्ड पे 1 मिनट में समझ में आ जाती है, कुछ आप किताब से बहुत देर तक पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत टाइम खा जाएगी। तो मैं हर क्लास में यही बोलती हूँ, चाहे कोई टीचर कम अच्छा पढ़ाए, कोई बहुत अच्छा पढ़ाए, लेकिन पढ़ाएगा ज़रूर। मान लो किसी टीचर को नहीं आता, कई बार टीचर को नहीं भी आती कोई चीज़, लेकिन कोई भी टीचर ऐसा नहीं है गलत पढ़ाएगा। मान लो कोई टॉपिक मुझे कम आता है तो मैं कम पढ़ा दूंगी, लेकिन पढ़ाऊंगी ज़रूर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आपको टीचर को सुनना चाहिए, वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल होती है। कई बार एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर करने बैठोगे ना, आपको इतना पढ़ा हुआ याद नहीं आएगा, वो टीचर का बोला हुआ ज़्यादा याद आएगा, ये उस दिन ऐसे किया था। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो टीचर को सुनना बहुत चाहिए आपको, चाहे और उसको ये उस जिस टाइम वो पढ़ाए ना तो उस टाइम उसको बहुत रेस्पेक्टली सुनना चाहिए। कई बार क्या होता है हम टीचर को ऐसे थोड़ा सा हवा में ले लेते हैं, मज़े में ले लेते हैं ना, हम भी लेते थे, कोई बड़ी बात नहीं है वो, कोई बात नहीं, मजाक में भी ले लो। आजकल थोड़ा सा वो वाला हिसाब किताब हो गया, फ्रेंड वाला टाइप में। लेकिन जब वो पढ़ाए ना आपको, तब आपको ये समझना चाहिए कि एक्चुअली वो हमें पढ़ा रहा है और हम एक्चुअली उससे गेन कर रहे हैं। मतलब ये मैं आपको हर टीचर के लिए बोल रही हूँ, उससे आपको दिमाग में सेट ज़्यादा होंगी चीज़ें। समझ में आ रही है चीज़? तो ये देखिए नेक्स्ट एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में लिखेंगे आप, इट शुड फॉलो द हक्कल्स रूल। देखो बेटा एक बार सामने देखना हक्कल्स रूल कैसे फॉलो होता है। हक्कल्स रूल को कहते हैं 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। और ये बोर्ड पे भी समझ में आ गया तो आ गया, आपको घर में बहुत टाइम लगेगा इसको समझने में, इसलिए बोर्ड पे ध्यान से देखना। अभी मैं आपसे कई क्वेश्चन करवाऊंगी इसके। 4n+2 = क्या आया? पाई इलेक्ट्रॉन। मैं मान लीजिए बेंजीन बना रही, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड कितने? 3। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। तो 4n+2 इसके लिए मैं क्या लिख दूंगी? 6 लिख दूंगी। तो n की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। n की वैल्यू यदि टोटल वैल्यू में आए, फुल वैल्यू में आए, पॉइंट्स में ना आए, तो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। हाँ, समझ में आ गई ये बात? ओके मैम। अरे बात समझ में आई कि नहीं? यस मैम। हाँ, और यदि मान लीजिए 1.2 वैल्यू है, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जैसे मान लो ये है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पाई बॉन्ड 2 है, पाई बॉन्ड 2 है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 4। तो 4n+2 = कितना हो गया? 4। n की वैल्यू कितनी आएगी? -2 आएगी। 2/4 1/2 आएगी। 4 1/2 आएगी ना? यस मैम। यहाँ पे होगा। अरे वो 2 और बिल्कुल मुझे पता चल रहा है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, समझ गई ना? यस मैम। तो n की वैल्यू कितनी आई? 1/2। पॉइंट में वैल्यू आई है, Yes, एरोमेटिक नहीं है। अगर पॉइंट में नहीं आएगी तो 1 आएगी तभी। नहीं 1 नहीं, 2 भी आ सकती है। अभी मैं एक क्वेश्चन और, एक मिनट जस्ट लिसन टू मी। ये बेंजीन हो गया। यस मैम। अब ये लिख लो, आप एक बार लिख लो जल्दी से, इसे भी लिख लो कि ये एरोमेटिक नहीं है। फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इसकी दूसरी कंडीशन मैं आपको समझा देती हूँ, बुक में नहीं लिखी हुई है। इसका हर कॉर्नर जो है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, हर कॉर्नर, यदि एक भी कॉर्नर अटैच नहीं है ना तो वो एरोमेटिक नहीं है, sp3 है तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पे। एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे इसका हम। नैप्थलीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, अभी मैंने बताया था ना आपको, जोड़ के बना लीजिए। अब इसे देखिए कि एरोमेटिक है या नहीं। पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? मैम 5 बॉन्ड 3 5 नहीं 5 दोनों को मिला के 1 2 3 मैम 5 5 है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 10। तो 4n+2 बेटा कितना हो जाएगा? 10 निकालो, देखिए n की वैल्यू। मैम और 4/8 कितना हुआ? 4/8 2 n की वैल्यू 2 आई कि नहीं आई? इतना मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा सा आप ही की जितना पढ़ा हुआ है 10वीं तक की, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मेरे को थोड़ी ज़्यादा आती है आपसे मैथ्स। नो मैम आती है मैं अभी। आपको आती है? यस मैम।
n की वैल्यू 2 आ गई। Yes, ma'am. तो नियम के हिसाब से ये क्या है, एरोमेटिक है। दूसरा नियम भी देखेंगे हम इसमें पक्का कि इसमें कोई भी जो कॉर्नर है वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, Yes, ma'am. ये बहुत जरूरी है। समझ में आ गई? Yeah. तो ये कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक। Aromatic. बात समझ में आ गई बेटा? Yes, ma'am. एक और केस लिखेंगे, ये आप लिखते जाइए। 7 into 7 into 2 14. तो 14 को 12 बस अभी थोड़ा सा बचा है, चैप्टर होने वाला है, कल तो पक्का ही हो जाएगा, ये हो सकता है अभी भी हो जाए।